जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आप जानते हैं 9 वर्ष के प्रारंभ होने से पहले दिसंबर का महीना आएगा 2023 का, और दिसंबर किस प्रकार आपके लिए व्यतीत होगा ये जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो मैं बताने जा रहा हूं कि दिसंबर 2023 क्या फल लेकर के आएगा आपके लिए, क्या परिस्थितियां होंगी मीन राशि के लिए, क्या अच्छा होगा, क्या खराब है जिस पर सावधानी रखना है, क्या महत्वपूर्ण होगा, और आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं 9 वर्ष के प्रारंभ में तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास जरूर करेंगे। पहले थोड़े से प्लैनेटरी पोजीशन की बात कर लेते हैं। खैर, आजकल राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। थोड़ी परिस्थिति इस प्रकार की है जो विपरीत है, जैसा आप चाहते हैं वैसी परिस्थितियां नहीं हो रही हैं, भाग दौड़ ज़्यादा हो रहा है, परेशानियां थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं, बट मुझे लगता है कि सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। भगवान कृपा करेंगे, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा के आशीर्वाद से जीवन में सुंदर परिवर्तन जरूर आएगा। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में, राहु आपकी राशि में, 7th हाउस में केतु, 8th हाउस के अंतर्गत शुक्र, सूर्य, मंगल आपके 9th हाउस में, बुध आपके 10th हाउस में, और शनि आपके 11th हाउस में और 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इस महीने का हाईलाइटिंग पॉइंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है जो दिसंबर में हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है कि आप नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ मूव ऑन हो, ऐसा नजर आ रहा है। नौकरी से हट करके व्यापार की तरफ मूव ऑन हो, व्यापार करने का बार बार विचार मन के अंदर आए, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। व्यापार से आर्थिक लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति अकेले हो गए हैं 2nd हाउस के अंतर्गत और 10th लॉर्ड हैं, तो धन देने का काम करेंगे। लग्न लॉर्ड हैं तो धन देने का भी काम करेंगे। तो व्यापार या नौकरी से आपको पैसा प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी कुंडली के अंतर्गत नजर आ रही है। व्यापार या नौकरी से आपको अच्छे लाभ होने का जो संयोग है वो आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रहा है। साथ में व्यापार को एक्सटेंड करने का, यानी व्यापार को बढ़ाने का, विस्तार करने का जो रास्ता है वो भी आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रहा है कि व्यापार में आपको अच्छे विस्तार का योग मिलेगा। इस माह में आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला है, लेकिन वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हों, इस प्रकार दिख रहा है। अब कौन सा दिन किस प्रकार आपके लिए व्यतीत होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपको जानकारी देते हैं। पहले 1, 2 और 3, ये 3 दिन जो होंगे, इन 3 दिनों में संतान को लेकर की खुशखबरी प्राप्त होगी। जिन नवदंपति को संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सफलता देने वाला होगा। जो लोग संतान को लेकर के चिंतित हैं उनको पहले ही 3 दिन के अंदर संतान कुछ अच्छा कर रही है या कर रहा है, या संतान से अच्छे व्यवहार कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा जो संतान को लेकर के बड़ा सुंदर एक रिजल्ट देने वाला होगा। जो बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इन 3 दिनों में विद्या अध्ययन में बहुत मन लगेगा। विद्या अध्ययन से कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको प्राप्त होगी। हाँ, इन 3 दिनों में प्रेम को लेकर के भी कुछ बहुत शानदार दिख रहा है, यानी प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात हो, प्रेमी प्रेमिका से बात हो, प्रेमी प्रेमिका से जीवन में आगे बढ़ने की जो कस्में हैं, जो वादे हैं वो हो, इस प्रकार का संयोग भी आपकी राशि में दिख रहा है। 4, 5 स्वास्थ्य खराब रह सकता है, ध्यान रखें। 6, 7, 8 मैरिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जीवन साथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होगा। इस दिन मैरिज या जीवन साथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जरूर लेने वाले हैं। 9, 10 तारीख भाग दौड़ बहुत रहेगा, काम कम बनेगा, लेकिन थोड़ा आर्थिक लाभ जरूर होगा। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं 11, 12 भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, पूजा पाठ में आपका बहुत अच्छे से मन लगेगा। 13, 14, 15 प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होगा। नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, कुछ नया चीज जीवन में हो सकता है। व्यापार में वृद्धि का जो संयोग है वो आपके लिए हो सकता है। स्थान परिवर्तन इत्यादि भी इस दिन होने का योग दिख रहा है। 16, 17 आर्थिक लाभ बहुत अच्छी तरीके से होगा। जो रुका हुआ धन इत्यादि है आपको वापस प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से दिख रही है। 18, 19 तारीख को भाग दौड़ बहुत रहेगी। हॉस्पिटल इत्यादि में खर्च होगा, सरकारी क्षेत्रों में आपका खर्च होगा, इनकम कम होगी और व्यय अत्यधिक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20-21 को मान सम्मान बढ़ेगा,
रिस्पेक्ट बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां, लेकिन आप जानते हैं कि कम समय में बहुत जानकारी देना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर पर कॉल करके अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। 9 वर्ष के प्रारंभ में आपके लिए यज्ञ करने जा रहा हूं, आपके और आपके परिवार के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके लिए यज्ञ किया जाए, तो नंबर है, कॉल करके बात कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए यज्ञ करा सकते हैं, उस यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। परमात्मा आपको बहुत सुखी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।